आराम से एक आदमी उस पर लेट सकता है। ठीक है। और रस्सी के लिए, अगर रस्सी तो है नहीं, लेकिन रस्सी के लिए भी ये है कि अगर आप दोनों को इस तरीके से रख दें, ठीक है, रस्सी को आप पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप वैसे ही बना सकते हैं। बाकी हमारे पास है चादर या किसी प्रकार का। एक्सीडेंट के समय में कई बार आप देखेंगे तौलिया कई लोग गाड़ी में सीट में लगा के रखते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको उस समय इस प्रकार का डंडा, लकड़ी या कुछ भी नहीं मिलता है, तब आप उसको प्लेन लेटा कर या बिछा कर उसमें सही तरीके से कम 4 से 6 लोग, क्योंकि इसमें दिक्कत यह है कि जब आप किसी को लेटाते हैं इस जगह पर, तो आप उठाएंगे 4 जगह से, तो यहाँ पर उसकी बॉडी कर्व के आकार में हो जाएगी। और एक्सीडेंट के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है, या तो आपके सर पे चोट लगी हो या तो आपकी नेक पे, और नेक की चोट हमको पता नहीं चलती है। और जब हम कभी झटके में लेटोगे, कौन लेटेगा? हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी नेक पे लगता है, तो जब नेक में लगता है तो कई बार आदमी क्या करता है, अगर ये चीज उसकी यहाँ पर चोट लगी हुई है और आप झटके से उसको उठा लेते हैं, तो हो सकता है कि उसको आगे चल के पैरालिसिस भी हो जाए। तो जब आप इसको उठाएंगे तो यहाँ पर पूरा सपोर्ट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो तो उसको इस तरीके से रखें और उसको धीरे से सपोर्ट देके ऊपर लेके आए, ताकि उसकी गर्दन की चोट उभरे ना। ठीक है, अब मान लीजिए 4 लोग हैं, अब 4 लोग उठाएंगे, अब कौन उठाने आएगा? उठा के देखो पहले 4 लोग, मान लीजिए कि ऐसे ही चोट लगा हुआ है, आप लेटा दिए, अब 4 लोग उठाओ ना भैया, अरे ऐसे उठा ना, हड़बड़ी में कैसे उठाओगे? एक जन उसको पकड़ो, एक जन इसको। अब उठा के देखिए क्या होता है, झूल जाएंगे बीच में। ये झोल होता है, गर्दन कहाँ जा रही है? अगर आप गर्दन देखेंगे तो ये पूरी की पूरी ऐसी उठी हुई है, सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट रखिए, और यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से उठाई, ताकि इसकी गर्दन सीधी है। क्योंकि या तो हाथ लगा लें, ठीक है, तो पोजीशन का ज्यादा ध्यान रखिए कि किस समय क्या लगता है। इसके बाद चल बना लें। ये सीधा रहता है तो बन जाता है, इसको ठीक है, इसको दबाइए, नहीं खींच लेगा, ये इसके ऊपर लपेट दीजिए, ये वाले हिस्से को इसके अंदर कर दीजिए। ठीक है, इसको पूरा पलट दीजिए, और जब आप उठाएंगे तो कोशिश कीजिए कि ये आखिरी सिरा को पकड़ लें। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं पकड़ना है, रस्सी पकड़ के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने उठाए कैसे, रखिए, उठाते समय आप कभी भी कोई भी घर में भी बर्तन उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को ऐसे उठाए और उठा दिए, आपकी बैक का काम शुरू हो जाएगा। बैठ के कोई भी चीज़ उठा रहे हैं तो बैठने के बाद आप उठाएंगे तो आपकी कमर में किसी भी प्रकार का जग नहीं लगेगा। यहाँ पर भी उठाते समय आपको घुटना नीचे, अब आप ऐसे पकड़ेंगे और जब उठाएंगे ऐसे बैठिए ना, घायल आदमी कर पाएंगे, है ना, कैसे उठाना, जैसे पार उठा कर
घुटना टेकिए ना, आराम से। अब इसको उठाइए। और हो सके तो आप एक बार आवाज दे दीजिए कि एक साथ उठाए। नहीं तो पता चला एक जगह झुका दिया और जिसको चोट लगी थी उसको एक ही तरफ और काम कर दिया। कमजोर व्यक्ति का होता है ना। अगर आप इधर उठा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो आप ऐसा करके उसके बाद पकड़ के आप उसको सेफ्टी रही, हाँ वो भी सेफ रहेगा। ठीक है, ये हुआ स्टेशन का जो आप 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहा है और सिर्फ चादर है तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी नेक के ऊपर में जड़ ना लगे। हाथ पैर में चोट लगी हुई है तब कैसे लेके जाएंगे? मान लीजिए पैर टूटा, एक पैर टूटा हुआ और व्यक्ति ये वाला पैर नहीं रख पा रहा, ठीक है, या तो आप इसको इसके साथ बांध दीजिए, ठीक है, जिससे इसके ऊपर में वेट ना आए। और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको लेके चलिए। अगर सिंगल व्यक्ति है, अगर 2 जने को तो कंधे में आ जाएगा। उठाने के लिए भी अलग अलग चीज़ है। हाथ से अगर पकड़ते हैं आप, अगर आप किसी को बैठाना चाहेंगे ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में चोट लग सकती है और आपकी ग्रिप भी छूटेगी। पकड़ने के लिए जब आप करते हैं तो जैसे ये पकड़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जब पकड़ते हैं तो इसके हाथ को आप ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये फिर छूटे ना। और किसी को भी आप इसके ऊपर बैठा के कंधे पर रख के ले जा सकते हैं। 2 जन जब पकड़ते हैं तो 2 जन कई बार वो होता है ना झूला बना के, तो आप वैसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब आती है मेन CPR का बात, तो इसको तो हटा देते हैं तो उसके बाद आराम से ले। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आदमी कहीं पर भी रोड में पड़ा रहता है, हो सकता है ऐसा ना लेटा, ऐसा तो कभी लेटा ही नहीं। देखिए इस पर नहीं लेटेगा, अगर वो आड़ा पीछा पड़ा हुआ मान लीजिए, हाथ इधर उधर है, उसको सपोर्ट देते हुए उसको आप धीरे से पोजीशन में लेके आइए। कोशिश कीजिए कि पैर सीधा हो जाए, नेक सीधी हो। कई बार गर्दन आड़ी तिरछी रहती है। सबसे पहले आपको उसमें क्या बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो आप पहले तो उसकी गर्दन ठीक करें और बिल्कुल ऐसा ना करें, सीधा करें जिससे कि उसका सांस आराम से लिया जा सके, ठीक है। दूसरा चीज़, आप चाहे तो यहाँ पर छू के देखेंगे गर्दन के पास, तो आपको पल्स चलती हुई नजर आएगी। अगर पल्स चल रही है और वो व्यक्ति बेहोश है तो पहले तो आप उसके कंधों को पकड़ के हिलाइए और उसको जगाने की कोशिश कीजिए या पानी मारिए, ठीक। अगर उसके बावजूद भी उसको ये चीज़ें नहीं होती हैं तब आप अगर नब्ज चल रही है तो आप क्या करेंगे, रिकवरी पोजीशन में लेके आएंगे। हाँ, रिकवरी पोजीशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको इधर रखेंगे ये, ठीक है, उसे यहाँ पर, उसके बाद इसको पलटाएंगे, ठीक है, वो निकलना है ना। और ये पैर को वो अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और आपको सबसे पहले इसमें कॉल करना है 108 को, या अगर आप हॉस्पिटल का नंबर जानते हैं तो वहाँ पर, अगर नब्ज चल रही है तो। और ये चीज़ कब होगी, नब्ज चलने के बाद, अगर आप CPR करते हैं उसके बाद, ठीक है। दूसरा चीज़, जब आप CPR कर रहे हैं तो आप बैठे कैसे हैं, ऐसे बैठ के CPR देंगे या ऐसे करके, तो शायद उसके शरीर को पूरा वेट है, दोनों घुटनों को नीचे रखिए, भार कम है, क्योंकि क्या है कि 5 सेंटीमीटर है ना, आपको इतना ही दबाना है, खड़ा होकर नहीं। अगर आप पूरा जम के दबा दिए तो चलो छाती तोड़ के उसका पेन देख लो, अगर कोई रखा हुआ है तो पेन निकाल दे, पता चला आप हाथ रख दिया, पेन उसकी छाती में लगा। ये बहुत जरूरी अभी होता है क्योंकि हार्ट अटैक लोगों को जो बार बार आता है, ये आज की परिस्थिति में ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पोजीशन देख लें, ठीक है, उसके बाद नब्ज चेक कर लें, कॉल कर लें, ठीक है।
अब बात आती है दो तरीके की कि हमको पोजीशन कहाँ रखना है और कहाँ पर उसको प्रेस करना है। ये स्थिति थोड़ी सी अलग है। पुरुषों के लिए ये सीधा सीधा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ बीच में आता है, ठीक है। महिलाओं में भी वही चीज़ है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको प्रेस करना है। अभी तो इनको प्रेस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो क्या है, आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे और इसको इतना दबाएंगे कि वो 5 सेंटीमीटर तक अंदर चला जाए। लगातार 120 बार या 100 बार आपको हर मिनट इसको प्रेस करते जाना है। और यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये गदेली इसके ऊपर आएगी, ये यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा इसके नीचे में, तब जाके आप इसको प्रेस करेंगे। और जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे तेजी से, ठीक है, तो नाक बंद करके मुंह में फूंक मारने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि हम फूंक नहीं मार पाते हैं, कई रीजन है। जैसे हाथ से कर रहे हैं तो कई बार करके भी फूंक मारना है। 30 सेकंड कम से कम या 30 बार आप गिन लीजिए और जम के गिनिए ताकि आपको रिवाइंड हो। हाँ, और उसके बाद नाक बंद कीजिए और मुंह से सांस दीजिए। कई बार ये अनकंफर्टेबल चीज है। सांस धीरे से लेना या तेज से? तेज, जितना जम के आप फूंक सकते हैं उसके लंग्स में हवा भर सकते हैं, ठीक है, उसको फूंकना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में ये चीजें करना बहुत दिक्कत है। कई लोग संकोच के कारण नहीं करते हैं और कई वजह भी है। तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल और केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करते जाइए, तब तक कीजिए जब तक सांस चलने न लगे, और या तो फिर जब तक 108 या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जब उसको संभाले, ठीक है, तब तक आप इसको प्रेस करते रहेंगे। और अगर उनको होश आ रहा है या उनकी नब्ज चलने लगी है तो आप रिकवरी पोजीशन में फिर से उनको लेकर आ जाए, ठीक है। ये चीज़ मेन है क्योंकि आपको यहाँ पर रख के हाथ दबाना है, लेकिन अभी तो कर नहीं सकते। इसलिए सोच रहा था कि अगर वो कटोरी से पुतला मिल जाता तो हम लोग कर पाते। एक बार दबाइए तो ध्यान रखना है, हाँ, मजबूत आदमी है। ये ध्यान रखिएगा कि लगातार इस चीज को करें, क्योंकि ब्रेन डेथ 10 मिनट के बाद पूर्ण रूप से हो जाता है। और एक बार ब्रेन डेथ हुआ तो लाइफ में कभी आदमी जिंदा नहीं हो सकता। 6 मिनट के बाद अगर आप 6 मिनट तक व्यक्ति को अगर हवा नहीं गई अंदर में तो वो आंशिक रूप से हो सकता है कि अपंग होगा, क्योंकि ब्रेन के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 मिनट तक अगर लगातार उसको एयर पहुंची नहीं तो वो मर सकता है और उसकी जो ब्रेन की मांसपेशियां वो खत्म हो जाती है। तो लगातार करते हैं, यहाँ तक कि कई जगह पर देखा गया है कि आधा घंटा करने के बाद लोगों की सांस वापस आ गई है, क्योंकि उनका ब्रेन डेथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके ऑक्सीजन उनके ब्रेन में लगातार पहुंच रहा, फिर से ऑक्सीजन आ जाती है। मेन है डॉक्टर भी वही कर देना। अगर आपके पास वो नहीं है तो फूक लाए, और उसमें भी दिक्कत होता है तो कई लोग रुमाल भी रखते हैं। आप रुमाल रख के भी फूक लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का जीवन बच रहा है तो किसी के मुंह में मुंह लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जान बचाने की एक प्रक्रिया है जो एक इम्पॉर्टेंट है और ये इसका सीक्वेंस है पूरा। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पोजीशन बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आपका होना चाहिए। यहाँ ज़्यादा नीचे आप दबाओगे तो क्या होगा, पेट दबेगा। सही पोजीशन सेंटर में होना बहुत जरूरी है कि हम उसको प्रेस करें, ठीक है। तो ये पोजीशन, रिकवरी पोजीशन को आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर